हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद, जो कि कम से कम 50 या 60-70 तक हो सकते हैं। तो 50-50 प्लस जो है अनुच्छेद आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण, जो आगामी जो आपके लेक्चर एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का, उसके लिए महत्वपूर्ण है, वह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए थे, वो किस तरह से संविधान संशोधन हुए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, भारत का जो संविधान है उसमें जो भाग हैं कितने हैं, टोटल जो भाग हैं वो कितने हैं, 22 भाग हैं। इनमें अनुच्छेद हैं। तो पहले हम मेनली भाग यानी कि पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला भाग है आपका, भाग नंबर 1, इसमें कहा गया है कि संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करी गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र क्या क्या हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक हैं। तो पहले भाग में कितने अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर के 4 तक हैं, जिसमें एक में भारत और राज्यों का संघ के बारे में बात की गई है। और उसके बाद जो अनुच्छेद 2 है उसमें संसद को नए राज्यों को भारत में सम्मिलित किया करने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 3 में जो है आपका बात की गई है किसकी, संसद को जो है राज्य की जो सीमाएं हैं उनमें परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद नंबर 3 में। उसके बाद हम बात करते हैं नागरिकता की। तो भाग नंबर 2 में नागरिकता से संबंधित जो हैं बातें हैं। इसमें अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक, याद रखिएगा, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित इसमें कानून बने हुए हैं। तो अनुच्छेद 5 में जो है क्या बात कही गई है, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता की बात कही गई है। 6 में पाकिस्तान से आए हुए लोगों की नागरिकता, 9 में दोहरी नागरिकता का प्रतिबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। और 11 में जो है संसद को जो है नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो बनाने की शक्ति की बात कही गई है। अब बात करते हैं भाग नंबर 3 की। तो भाग नंबर 3 जो है वो संबंधित किससे है, याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग नंबर 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जिसमें हम बात करते हैं कानून अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35, ये भी याद रखिएगा, 12 से लेकर के 35 तक जो है मैं मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो उसमें अनुच्छेद जो 14 है वो कानून की समक्ष समानता की बात करता है, और 19 जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और 21 जो होता है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। और 32 जो होता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो था क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 32। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 4 की। तो भाग नंबर जो 4 है वो संबंध है आपका डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसमें जो है मेनली अनुच्छेद नंबर 39A जो है कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद जो 44 है समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में लागू हो चुका है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद नंबर 44 में बात कही गई है। और ये भी आपके सिलेबस में है, पर्यावरण संरक्षण भी। तो पर्यावरण संरक्षण जो है अनुच्छेद नंबर 48A के अंतर्गत आता है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक आते हैं। भाग 4A भी जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। इसमें क्या कहा गया है, ये मौलिक कर्तव्य भाग 4A भी है, इसमें याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद नंबर बात की गई है 51A की, ठीक है। तो 51A में क्या जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। अनुच्छेद 51A जो है इसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात कही गई है, मौलिक कर्तव्य में ये जोड़ा गया। संघ और सरकार, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र की जो सरकार है, उससे संबंधित जो बातें कही गई हैं वो भाग 5 में कही गई हैं, याद रखिएगा। और इस भाग 5 में कौन से अनुच्छेद आते हैं, 52 से लेकर के 151 तक आते हैं, याद रखिएगा, 52 से लेके 151 तक। तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात कही गई। राष्ट्रपति के पद के बारे में बात कही गई 52 में, और 61 में महाभियोग की बारे में बात कही गई है कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लग सकता है, तो इसकी बात कही गई 61 में। संसद के बारे में बात कही गई है 79 में, अनुच्छेद 79 में। संसद जो है किससे बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बात कही गई है 79 में।
और न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका में 124वां जो अनुच्छेद है वो जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय जो होती है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कही गई है 124 में। और 143 में जो है राष्ट्रपति की जो है परामर्श शक्ति की बात कही गई कि राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है। उसके बाद अगर हम भाग 6 में आते हैं तो भाग 6 में आता है आपका कौन से राज्य सरकारों से संबंधित इसमें आर्टिकल आते हैं। तो इसमें आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक, याद रखिएगा 152 से लेकर के 237 तक, और यूनियन वाला था 51 से लेकर 152 तक। तो यहाँ पर 153 की बात हम अगर करते हैं तो 153 में जो है राज्यपाल की बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। 161 में बात कही गई राज्यपाल की क्षमा शक्ति दे सकता है। 214 में जो है उच्च न्यायालय की बात कही गई है, जैसे कि 124 में कहा गया क्या गया सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है, तो वैसे अनुच्छेद नंबर 214 में जो है उच्च न्यायालय की बात कही गई है। भाग 7 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है, याद रखिएगा भाग 7 किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 239 से लेकर के इसमें 242 तक की बातें कही गई हैं। तो 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान की बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग 8 की, तो भाग 8 में जो है पंचायती राज और नगर पालिकाओं की बात कही गई है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज और नगर पालिकाओं की बात भाग 1 में कही गई है। इसमें अनुच्छेद नंबर आपका कौन से आते हैं, 243A ग्राम सभाओं की बात कही गई है, 43W नगर पालिकाओं की बात कही गई है। भाग 9 जो है इसमें सहकारी जो समितियां होती हैं उनकी बात कही गई है, जो सहकारी समितियां होती हैं उनकी बात कही गई। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं 243ZH से लेकर के 243ZT तक आते हैं। तो ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2011 में। उसके बाद भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र हैं उनकी बात कही गई है, भाग नंबर 10 में कही गई है। उसके बाद भाग नंबर 11 की बात करें तो 11 में जो होते हैं केंद्र और जो राज्य के बीच संबंध हैं उनकी बात कही गई है भाग नंबर 11 में। यानी कि इसमें ये अनुच्छेद जो होते हैं इसमें 245 से लेकर 263 तक की इस बातें हैं केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। जैसे कि आपका 246 में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है, याद रखिएगा। भाग नंबर जो 12 है वो है आपका किससे संबंधित है, भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वाद से संबंधित है, याद रखिएगा भाग 12। उसके बाद इसमें जो होता है साथ में जो है इसमें जो अनुच्छेद होते हैं 264 से लेकर 300A तक हैं भाग 12 में। तो इसमें बात कही गई है किसकी, अनुच्छेद नंबर 280 की बात कही गई है। 280 में क्या है आपका वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है, याद रखिएगा। और संपत्ति के अधिकार की बात कही गई है 300A में कही गई है। आगे इन अनुच्छेदों के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी फोकस कर रहे हैं भाग। तो कौन कौन से भाग में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। तो भाग नंबर 13 में जो है आपका ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित है, जिसमें कि आपका क्या क्या आते हैं, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक आते हैं, जिसमें 301 में जो है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं भाग नंबर 14, तो भाग 14 जो है उसमें किसकी बात कही गई, सर्विसेज की बात कही गई है, जिसमें आपके जो अनुच्छेद होते हैं 308 से लेकर के 323 तक आते हैं। 312 में जो है आपके जो IAS और IPS का गठन की बात कही गई है। और अगर हम भाग 15 में आते हैं तो भाग 15 में जो होता है वो चुनाव की बात कही गई, इलेक्शन की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक आते हैं। 324 याद रखिएगा चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है, और 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। भाग 16 में आएंगे तो भाग 16 में जो है आपका ये बात कही गई, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं भाग 16 में, जिसमें 330 से लेकर के 342 तक अनुच्छेद हैं, जिसमें 338 जो होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई है 338 में, और 342 में अनुसूचित जनजातियों की सूची की बात कही गई है। भाग 17 में आएँ तो भाग 17 में जो है आपका ये बात कही गई है, इसमें राजभाषा की बात कही गई है भाग 17 में, जिसमें आपका जो है 243 से लेकर 351 तक हैं, 343 से लेकर 351 तक। तो 343 याद रखिएगा, इसमें भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी की बात कही गई है 343 में। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में जो है आपके आपातकालीन प्रावधान हैं, जिसमें 352 से लेकर के 360 तक के ये आपातकाल से संबंधित है। 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल से है, 356 राष्ट्रपति शासन से है, यानी कि राज्य आपातकाल एक तरह से हम बोल सकते हैं, और 360 जो है आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।
नेक्स्ट है आपका भाग 19। भाग 19 में जो है विविध प्रावधान हैं, मिसलिनियस प्रावधान हैं। और भाग नंबर 20 की बात करें तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में बात कही गई है। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 368 आता है, याद रखिएगा 368 संविधान संशोधन की बात कही गई है। 368 में संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति की बात कही गई है। भाग 21 में अगर आते हैं तो भाग 21 जो होते हैं वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान वाले हैं, टेम्पररी हैं, स्पेशल प्रोविजन वाले हैं। तो जिसमें आपका 369 से लेकर के 392 तक हैं, जिसमें कि 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई है। हालांकि अब जो है इसको हटा दिया गया है 370 जो है। अब बात करते हैं भाग 22 की। तो भाग 22 में जो है आपका बात कही गई संविधान का प्रारंभ और लघु शीर्षक की बात कही गई, शॉर्ट टाइटल की बात कही गई है। इसमें 393, 395 तक जो है 393, 94, 95 अनुच्छेद आते हैं। 394 में संविधान की जो तिथि है, प्रभावी तिथि 26 जनवरी 1950 की बात कही गई है। साथियों, ये जो टाइपिंग मिस्टेक है इसमें जो भाग 7 है, याद रखिएगा भाग 7 जो है अब इसमें इसको हटा दिया गया है, इसमें इसका कोई संबंध नहीं है। भाग 8 जो है वो आपका ये 7 की जगह 8 होगा, ठीक है। ये भाग 8 होगा जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, उनके प्रशासन से संबंधित होते हैं। उसके बाद जो है आपका जो भाग ये है आपका 8 जिसमें पंचायती राज लिखा है, तो बाय मिस्टेक गलत लिखा हो, भाग 9 होगा यहाँ पर। भाग 9 जो है पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। ये 9A से संबंधित है, नगर पालिका जो है आपका 9A से संबंधित है, याद रखिएगा। नगर पालिका किससे संबंधित है, सॉरी 9A से संबंधित है। और पंचायती राज किससे संबंधित है, 9 से संबंधित है। पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। और 9A जो है किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है इसके नीचे हमने लिखा हुआ था सहकारी जो समितियाँ हैं ये 9B में हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित है, 9B जो है सहकारी समितियाँ जो है 9B में हैं, तो थोड़ा ये करेक्ट कर लीजिएंगे आप। बाकी ठीक है, बाकी आपका जो है 10वां जो नंबर होगा वो अनुसूचित जाति क्षेत्र, बाकी सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। साथियों, जो भारतीय संविधान है उसमें अब जो है 25 भाग हैं, याद रखिएगा, और 470 से अधिक जो है अनुच्छेद हैं। अब हम विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, जितनी भी अनुसूचियां हैं एक रिकैप कर लेते हैं क्विकली। अनुच्छेद 1 जो है भारत और संघों का राज्य होगा। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का समावेश की बात कही गई। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की बात कही गई है। नागरिकता जो है भाग 2 में आता है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। इसमें बात की गई भारत की नागरिकता का अधिकार, अनुच्छेद 5 में बात की गई। 6 में बात की गई पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता की बात की गई। 7 में भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों की। और 9 में दोहरी नागरिकता का प्रतिबंध है। और 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता होगी। 11 में संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति होगी। तो आप इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 5 याद रखिएगा, भारत की नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 9 याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 11 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले अनुच्छेद नंबर जो है 12 में है राज्य की भाषा की बात कही गई है। 13 में संविधान के विरुद्ध कानून शून्य होगा। 14 में समानता का अधिकार है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 15 भी याद रखिएगा, भेदभाव से निषेध किया गया है। 16 भी याद रखिएगा, रोजगार में समान अवसर की बात कही गई है। 17 भी याद रखिएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात कही गई है। 18 भी उपाधियों का जो है उन्मूलन की बात कही गई है। 19 में आपकी बात की गई भाषण, अभिव्यक्ति, आंदोलन, व्यापार आदि की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों से संबंधित संरक्षण की बात की गई। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये 21 याद रखिएगा। और 21A भी याद रखिएगा, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जो है अनिवार्य और निःशुल्क होगी की बात कही गई। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21 और 21A ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 22 जो है, 22 में क्या 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 गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अधिकार है 22 में। 23 में मानव तस्करी और श्रम का निषेध है, जबरन श्रम का निषेध है। 24 याद रखिएगा, 24 इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष से कम वर्ष की जो उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में, उद्योगों में काम करने का निषेध की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई। 26 में धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 27 में धर्म आधारित करों का निषेध है। 28 में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की सुरक्षा की बात की गई है। 30
20 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं स्थापित करने का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 है। तो इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 30 जो है अल्पसंख्यकों को जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक जो हैं अपनी संस्कृति को और भाषा की सुरक्षा कर सकते हैं 29 के द्वारा। याद रखिएगा धर्म की जो स्वतंत्रता है वो बात की गई है 25 में बात की गई है, याद रखिएगा। और धार्मिक संस्थाओं की वो 26 में बात की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट आपके क्या अनुच्छेद हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करें तो इसमें 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। तो इसमें पहले ही बता चुका हूँ आपको। 44 जो है समान नागरिकता संबंधित का प्रावधान है और 48 ए में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। 39 ए में जो है न्याय के लिए समान अवसर की बात कही गई है, मुफ्त कानूनी सहायता इसमें दी जाती है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 51 ए जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं संघ सरकार से संबंधित जो हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं। 52 याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है। 53 में कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 54 और 52। 54 में कही गई राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई। 61 भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है लग सकता है। 72 भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है 72 में। 79 भी याद रखिएगा, ये है संसद की संरचना की बात कही गई है 79 में। राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में कही गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की है 81 में, तो राज्यसभा की 80 में, लोकसभा की 81 में। मनी बिल की जो है की बात कही गई है 110 में। और अनुच्छेद 123 भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद नंबर 123 में होती है। ठीक है, तो लगभग सभी जो है इसमें इम्पोर्टेंट है। 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 124 जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है और राष्ट्रपति जो है की परामर्श शक्ति की बात की गई है 143 में। राज्य सरकार से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 153 जो है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल की बात की गई 153 में, याद रखिएगा। 61 में जो है क्षमादान कर सकता है और 214 में जो है उच्च न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 214 वाला इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की बात कही गई है। इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद 324 में है, चुनाव आयोग की बात की गई है और 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। आपातकालीन जो प्रावधान है वो आपके 352 में राष्ट्रीय है, 56 में आपका राष्ट्रपति या राज्य है और 360 में जो है आपका वित्तीय आपातकाल है। संविधान जो संशोधन की बात कही गई है वो अनुच्छेद नंबर 368 में कही गई है, ये याद रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपके 239 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, याद रखिएगा। ग्राम सभाओं से संबंधित है आपका 243 ए, नगर पालिकाओं से संबंधित है 243 डब्ल्यू, सहकारी समितियों से संबंधित है आपका 243 जेड एच, और संसद और राज्यों की विधायी शक्ति, इसमें आपका ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पूछ सकता है, तो ये 246 में है, याद रखिए। एक 280 वाला इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 300 ए मौलिक अधिकार था पहले, हटा दिया गया है और इसको 300 ए में डाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। उसके बाद इसमें अनुच्छेद है आपका 312, याद रखिएगा, IAS और IPS का गठन की बात की गई है। उसके बाद इसमें याद रखिएगा 338, याद रखिएगा, ये अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई है। 343 याद रखिएगा, ये राजभाषा हिंदी होगी, इसकी बात कही गई है। 370 जो है जम्मू कश्मीर से अब जो है हटा दिया गया है इसको। और 300 आपका 94 जो है प्रभावी तिथि की बात कही गई है, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। तो ये थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपकी जो है किसी भी एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका संशोधन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में अब तक जो होते हैं 100 से भी ज़्यादा जो है संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो कौन कौन से संविधान संशोधन, मुख्य जो संविधान संशोधन हैं उनकी बात करते हैं। याद रखिएगा संविधान संशोधन की जो बात की गई है 368 के तहत की गई है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तावना में क्या होता है, संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, संसद किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ये। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, इसमें स्वीकृति देनी होती है, दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति होती है, मतदान दिया जाता है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए कोई भी संविधान संशोधन अगर करना है। तीसरा जो स्टेप होता है
अगर वो उसमें राज्य विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होती है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो है संशोधन को आधे से अधिक जो है राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित भी किया जाना आवश्यक होता है। सभी नहीं, जो कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं तो उसमें जो है आपको राज्य विधानसभाओं से भी क्या होती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और फिर वो संविधान का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं पहले अमेंडमेंट की, पहले संविधान संशोधन की। तो पहला जो संविधान संशोधन आया था वो 1951 में आया था। तो इसमें क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद 19 में इसमें जोड़ा गया था आज़ादी के अधिकार पर इसमें प्रतिबंध है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संवैधानिक वैधता दी गई थी पहले अमेंडमेंट के तहत। साथ में जो है इसमें क्या जोड़ा गया, आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये याद रखिए, पहला संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद है हम पढ़ते हैं 7वां जो संशोधन था, 7th अमेंडमेंट 1956 में आया था ये। इसमें राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके पुनर्गठन की बात की गई थी और साथ में इसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 भी लागू हुआ था। उसके बाद 10वां अमेंडमेंट था वो 1961 में आया। इसमें दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था 10वां अमेंडमेंट में 1961 में। 14वां अमेंडमेंट आया था आपका 1962 में, जिसमें पुडुचेरी को जो है भारत में जोड़ा गया था। 24वां जो अमेंडमेंट था वो आया था आपका 1971 में आया था। इसमें 368 में संशोधन, जिससे कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार मिले, इसकी बात कही गई थी। और 25वां जो है 1971 में आया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और 301 में इसमें लेके गया, 300 में इसको लेके आया गया, किसके थ्रू, 25वें संविधान संशोधन के थ्रू। 26वां जो था 71 में आया था, ठीक है। इसमें नवाबों की जो प्रिंसी जो थे उसको समाप्त कर दिया गया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें जो है 31वां अमेंडमेंट जो था, पहले 525 थी सीटें लोकसभा में, उसके बाद जो है 545 कर दी गई हैं। 42वां जो अमेंडमेंट वो इम्पोर्टेंट है, 1976 में आया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, याद रखिएगा। संविधान की आत्मा में सबसे बड़ा बदलाव किया गया 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। इसमें क्या जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। अनुच्छेद 368 में भी इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया कि 368 अगर संशोधन होता है तो उसमें जो है अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, ये चीज़ इसमें जोड़ दी गई 42वें संविधान में। 44वें में क्या गया, इसमें अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय आपातकाल में बदलाव किया गया। संपत्ति के अधिकार को भी इसमें मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय को लेकर भी इसमें प्रावधान किए गए, तो खास इंपॉर्टेंट नहीं वाला। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दल बदल वाला जो है 52वां जो अमेंडमेंट था 1985 में आया था, दल बदल कानून, ठीक है। उसके बाद आया था आपका, ये इंपॉर्टेंट है, 61वां जो अमेंडमेंट था 1988 में आया था। पहले जो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के थ्रू। 1988 में आया था ये, राजीव गांधी के समय। उसके बाद जो है 69वां संविधान जो संशोधन जो था उसमें 1991 में आया था। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिल गया था। और 73 वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें 73 वाले में 1992 में आया था, ये भी याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा इसका। ये पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां जो अमेंडमेंट था 1992 में आया था, ये 1992 में आया था। नगर पालिकाओं को इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये तो आपके सिलेबस में है ही, आपका 86वां संविधान संशोधन, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, 2002 में आया था ये आपका। और इसमें 21A को जोड़ा गया, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान है, 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद इसमें 100th वाला जो है आपका ये है, समाज जो संविधान संशोधन था 2015 में आया था। इसमें क्या किया गया, भारत और बांग्लादेश की सीमा समझौता है, इसको लागू किया गया। 101 का जो संविधान संशोधन था वो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2016 में आया था। इसमें GST, वस्तु एवं सेवा कर, लागू किया गया था इसके थ्रू। 102वां जो संविधान था वो 2018 में आया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के थ्रू 2018 में। इससे क्या होगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो हैं लोग, उनमें उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई थी 102वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2018 में आया था। 103 में जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे, इनको हम EWS बोलते हैं, इनके लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 103वां संविधान संशोधन 2019 में। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 104वां। तो 104वां जो संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है लोकसभा और जो राज्य
विधानसभाएं हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को भी 10 वर्ष बढ़ा दिया गया था। और एक इम्पोर्टेंट इसमें है कि एंग्लो इंडियन समुदाय जो पहले होता था आपका विधानसभाओं में भी और संसद में भी नामित किए जाते थे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, तो वो व्यवस्था जो है समाप्त कर दी गई है, याद रखिएगा। जैसे कि उत्तराखंड में 71 सीटें हुआ करती थी पहले, 70 हुआ करती थी प्लस एक एंग्लो इंडियन होती थी। अब ये क्या है, एंग्लो इंडियन वाली हटा दी गई है 104वें संविधान संशोधन के थ्रू, और ये कब आया था, 2020 में। न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय ने, इसमें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 की बात है ये, तो इस मामले में एक निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं बदल सकती है। तो ये भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो साथियों, कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।